हरि ओम। ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन अथवा वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के लिए सितंबर का जो गोचर है ग्रहों का वो कैसे रहने वाला है। सदैव की बात ही पहले थोड़ा हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर कि वो उनका स्वभाव, उनके गुण और क्या कमियां उनमें पाई जाती है। इसके अलावा फिर हम लौट चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर। तो बेसिकली वृश्चिक राशि जो है 8 नंबर से डिनोट होती है और 8 नंबर लिया है हमारे 8वें भाव से। तो 8वां भाव हमारा सीक्रेसी का भाव है, हमारी गुप्त विद्याओं का भाव है, हमारे गूढ़ रहस्यों का भाव है, हमारे जीवन में आने वाले अचानक से ऑब्स्टेकल का भाव है, आकस्मिक चीजों का भाव है, अचानक से घटित होने वाली घटनाएं, अचानक से प्राप्त होने वाले लाभ। ये सारी एरियाज में जो है, जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस दी है, इंडस्ट्री का भाव है, इंश्योरेंस का फील्ड है एंड मेडिकल का फील्ड है। और बहुत सारे सिग्निफिकेंस है हर एक भाव के, लेकिन मोटे तौर पर हम इन्हीं सिग्निफिकेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट ये एर्थ हाउस से रिलेटेड इनका पूरा जीवन बीतता है, इन्हीं सारे एरियाज में घूमते हैं। तो इनके नेचर में देखिए थोड़ी सीक्रेसी पाई जाती है, स्पोर्ट्स लवर होते हैं यहाँ पर ये। इसके अलावा ये मेडिकल फील्ड में देखे जा सकते हैं, ये सेनाओं में देखे जा सकते हैं, या इनका अपने जिम होते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज होती है, या फिर इंश्योरेंस फील्ड में ये लोग पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कि जो इनके ओनर होते हैं वो होते हैं मार्स। मार्स होते हैं तो इनमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत एग्रेशन होता है। और इसके अलावा कहा जाए नेचर ये फिक्स नेचर होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, कहीं भी किसी भी जगह अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते। वाटर एलिमेंट होता है, देखने में ऊपर से बहुत सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल पर्सनालिटी होते हैं। नक्षत्रों की बात करूं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा यानी कि गुरु, शनि, बुध और मंगल ये बड़े प्लेनेट हैं। इन सारे प्लेनेट की एनर्जी इनमें समाहित होती है। तो ये एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अलग पर्सनालिटी होगी। हाँ, इनका सिंबल बिच्छू होता है, तो इनसे जब भी आप भिड़ें, जब भी पंगा लें तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। और अगर इनका कोई अपमान होता है तो अगर उस समय स्थिति ऐसी ना हो कि वो आपको जवाब ना दे पाए पलट के, लेकिन जब भी उनका मौका पड़ेगा वो आपको जवाब उसका देने से चूकेंगे नहीं। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए देखिए वृश्चिक लगन के लोगों के बारे में, सामान्य तौर पर ये गंभीर, रहस्यमयी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले तथा भावनात्मक रूप से गहरे यानी कि इमोशनली पर्सनालिटी, साहसी, जुझारू स्वभाव के होते हैं। किसी काम को ठान लें तो पूरा करके ही मानते हैं। अपनी निजी बातें आसानी से दूसरों से ये साझा नहीं करते। तेज अंतर्ज्ञान और लोगों को समझने की क्षमता, एबिलिटी इनके अंदर होती है। विश्वास होने पर वफादार और समर्पित होते हैं। अपमान तथा धोखा, मैंने कहा ना, अपमान तथा धोखा कभी भूलते नहीं है, छोटी छोटी बात भी नहीं भूलते। कभी कभी जिद क्रोध, और हाँ कभी कभी मंगल है, एग्रेशन आ गया, कभी कभी जिद क्रोध और कहीं ना कहीं शक की, बदले की भावना इन पर हावी हो जाती है। तो ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव रहती है इनके लिए। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन के लोगों के लिए तो गहरी सोच, मजबूत इच्छा शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में उठकर खड़े होने की क्षमता जो स्कॉर्पियो में होती है वो किसी और जोडिक साइन में नहीं होती। तो खैर ये तो रहा थोड़ा सा क्या कहते हैं विश्लेषण रहा कि वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे, जहां हम बात करने वाले हैं इस सितंबर के गोचर की, कि गोचर वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के कैसे। अब देखिए फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर लिखा है देन यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, और अगर आप का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो भी प्रोटेक्शन आपके लिए है। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। लग्नेश कहाँ बैठे, लग्नेश 8वें भाव बैठे हैं। लग्नेश का 8वें भाव में बैठना मतलब कहीं ना कहीं गुण विद्याओं या रिसर्च ऑकल्ट की तरफ ध्यान आपका आकर्षित होगा और वहां के बारे में सोचेंगे, और हो सकता है दिमाग में कुछ उलझने रहे। या फिर यहाँ पर एक चीज और को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी कि एनिमिटी साइन में बैठे हुए हैं, और जो प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो मैं तो ये कहूंगी जब तक मार्स आपके अष्टम भाव में है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, तमाम तरीके की उलझने दिमाग में रहेंगी। तो कल ये जो मंगल है 17/9 तक, 17 सितंबर तक आप थोड़ा वेट करें। जैसे ही मंगल नवम भाव में आए तब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की अगर बन रही है, बेचने की अगर बन रहा है तो ही उसको डील करें, अदरवाइज नुकसान होने के बड़े चांसेस यहाँ पर रहेंगे। ध्यान रखें कि आपके इन लॉज वगैरह से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो, या अपने पेरेंट्स या अपने बहन या बुआ के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो, इससे आप बचें। ओवरऑल कह सकते हैं कि मंगल अष्टम में बैठा है, थोड़ा सा मैं कहूं कि
और वीनस आपका 12th में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप ड्राइव करने से भी थोड़ा बचे इस पीरियड में। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड जुपिटर, जो कि भाग्य के भाव में बैठे, उच्च ग्रह के बैठे हैं आपके लिए। जुपिटर सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड है, ठीक ग्रह, अच्छा ग्रह है, धन का स्वामी है, आपकी बुद्धि का स्वामी है, बेहतर है। यानी कि धन, कह सकते हैं कि वाणी स्पष्ट रहेगी, धन के मामले में ज्ञान और सही जो निर्णय आपके रहेंगे उससे आपको लाभ होगा। भाग्य का सपोर्ट रहेगा धन में, और संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि संतान और ग्रांड संतान, या फिर धार्मिक कार्य, या फिर पिता के माध्यम से धन लाभ होगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं, थर्ड और फोर्थ लॉर्ड होकर सेटल बैठे हैं आपके जो है पंचम भाव में बैठे हैं, और ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड हैं। एक्सपेक्ट इनका फोर्थ हाउस में रहेगा, तो प्रॉपर्टी बिकने के योग भी हैं और प्रॉपर्टी बनने के योग भी हैं, दोनों योग यहाँ बन रहे हैं। और ओवरऑल ये दोनों योग यहाँ बने हुए हैं, तो कह सकते हैं कि, लेकिन दोनों ही कामों में मेहनत है, यानी कि मेहनत के बाद सफलता, लेकिन परिणाम आपको धीरे धीरे मिलेंगे। इस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगी। छोटे भाई बहन या पड़ोसियों की कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है किसी भी प्रकार से, कि पड़ोसी ने कह दिया कि भाई इवन कि मेरे घर देके रहेगा, मैं यहाँ हूँ नहीं, बाहर जा रहा हूँ, या फिर कोई और एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट कि वो बाहर है तो ये खाना पहुंचा दीजिएगा। तो इस तरह की थोड़ी छोटी मोटी जिम्मेदारी पड़ोसियों की मिल सकती है। बड़े भाई बहनों की बात करूँ तो कहीं ना, छोटे भाई बहनों की बात करूँ तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ सकती है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ, देखिए जिसका भी नेटिव राहु अगर फोर्थ हाउस में है, तो ये, और चंद्रमा आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आप ये जान के रखिए कि उसके पास पीस ऑफ माइंड की बहुत कमी होगी। वो आंतरिक शांति के लिए, आंतरिक पीस के लिए तरसता है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ रहती है। अब चतुर्थ भाव में राहु क्या करता है? राहु घर परिवार संपत्ति में जो है बदलाव तो देगा, उसके साथ अस्थिरता देता है, यानी कि इनसिक्योरिटीज देगा, और स्थान परिवर्तन की बड़ी संभावना यहाँ देता है। तो इस पीरियड में जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार या संपत्ति, प्रॉपर्टी, या उनके घर से दूर जाने के, या उसमें घर परिवर्तन के योग यहाँ राहु बना रहा है। और राहु क्या करता है? फोर्थ हाउस में देखो, लैक्स मतलब पीस ऑफ माइंड आपको नहीं होने देगा। भौतिक सुखों में वृद्धि तो करने के यहाँ पर योग प्रबल करता है, लेकिन शनि की राशि है, तो कहीं ना कहीं शनि कर्म के दाता भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे कर्म से भी जोड़ सकते हैं। तो घर से दूर जाना नौकरी के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से हो सकता है। बात करते हैं आपके पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, या लव अफेयर चल रहा है, या फिर आपकी बुद्धि है, या फिर कह सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी के काम है, उन सब कामों में मेहनत लगेगी और धीरे धीरे करके आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। जो लोग स्कॉर्पियो है, फीमेल्स है, कंसीव करना चाह रही हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफलता यहाँ मिलेगी, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन बहुत बेहतर है। इसके अलावा बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी मार्स बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। एक विपरीत राजयोग है, यानी कि कहते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता, इस तरीके के योग यहाँ बनता है। तो नौकरी की अगर बात करूं, तो नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं, न्यू बिगनर्स हैं, तो ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, भाग का फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन नौकरी स्पेसिफिक एरिया की बात करूं, इंश्योरेंस की फील्ड में ढूंढिए, वहां मिल जाएगी। इंडस्ट्रीज फील्ड में ढूंढिए, वहां मिल जाएगी। ऑकल्ट रिसर्च की फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां सफलता मिलेगी। कोई सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, कोई नेवी में, या फिर कह सकते हैं कोई फौज में, सेना में, यहाँ सारी एरियाज में नौकरी के लिए प्रबल योग यहाँ बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, थोड़ी उलझने रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए, कह सकते हैं कि छठे भाव के बारे में, प्रतियोगिता में लड़ने की क्षमता आपको मंगल यहाँ अच्छी देता है, और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको साहस और क्षमता देता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सेवंथ लॉर्ड जो वीनस है, वो बैठे हैं 12th हाउस में। सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, अगर व्यापार करते हैं उसमें लॉसेस होने के चांसेस हैं, या फिर अपने स्पाउस के माध्यम से बड़े खर्चे हो सकते हैं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर हैं। लेकिन कहीं अगर आपका प्लान बाहर घूमने का है, अपने स्पाउस के साथ विदेश जाने का है, तो यहाँ बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपका साझेदारी का बिजनेस जो है वो विदेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कनेक्शन में है, तो भी यहाँ बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज लग्जरी पर अच्छा खर्चा हो सकता है, स्पाउस पर अच्छा खर्चा हो सकता है, बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और
जीवन साथी के व्यवहारिक और मतलब आपके जीवन साथी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा व्यवहारिक और स्थिर तो यहाँ रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि है, थोड़ा पोलाइट वे में बात भी करती होंगी और स्वीट वाइज रहती होगी। ओवरऑल संबंधों में यहाँ भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन मैरिटल लाइफ में कुछ गलतफहमियां यहाँ रह सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं जब भी वीनस 12th में जाता है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में मार्स बैठे हुए हैं। मार्स जो देखिए कहाँ है, मार्स आपके लग्नेश है। दिमाग में उलझने रहेंगी, प्रॉपर्टी ना खरीदे कोई, मैं तो ये कहूंगा, और प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद आपके लॉ से ना हो या आपके परिवार वालों से ना हो, तो यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। ब्लड और बीपी से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको यहाँ मंगल दे सकते हैं। यानी कि मंगल अष्टम में क्या करेगा, मंगल अष्टम में अपनी राशि में तो नहीं है, एनिमिटी साइन में है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च और बोर्ड विषयों की थोड़ी बहुत रुचि बनेगी, लेकिन वहां मन नहीं लगेगा। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में बैठे हैं जुपिटर उच्च के, भाग्य के कारक स्वामी भाग्य के भाव बैठे हैं। इससे बेहतर तो कोई और योग हो ही नहीं सकता। नवम भाव में शुभ जुपिटर की स्थिति बहुत ही उच्च मानी गई है। भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरुजनों का सहयोग और यात्राओं से बहुत लाभ यहाँ मिलेगा। आपके चिल्ड्रन और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, इन सारे एरियाज में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, खुशखबरियां मिलेंगी। यहाँ आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा रखेंगे और आपके जो है मेहनत को बहुत सार्थक करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें रहेंगी। ओवरऑल भाग बहुत प्रबल है। सन और केतु आपके 10th हाउस में है। सन और केतु 10th हाउस में, यानी कि करियर में एक स्वतंत्र पहचान बनाने की चाह आपके मन में रहेगी और कार्य क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन भी आपके हो सकता है। प्रशासन और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं, इस तरीके के योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होता है और सूर्य यहाँ बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं। केतु के साथ हैं, इसलिए थोड़ा सा एक अलग, एक इंडिविजुअल पहचान, एक रीति रिवाज, एक ट्रेडिशनल चीजों को आगे बढ़ाना, ट्रेडिशनल पैटर्न को आगे बढ़ाना, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपन प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी योजना है उसको आप जो है पब्लिक ना करें, सीक्रेसी उसमें मेंटेन कर रखें, यही बेहतर है। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में मरकरी उच्च क्रू के बैठे हैं। ये आपके मरकरी जो है आपके 8th लॉर्ड है। मरकरी जो है आपके 11th लॉर्ड को 11th हाउस में उच्च के होकर बैठना, ये बहुत प्रबल एक मजबूत स्थिति है। यानी कि एकादश भाव में बुध नेटवर्किंग, संपर्क, व्यापार, कला और कम्युनिकेशन से बहुत बड़े स्तर पर लाभ आपको दे सकता है। और कहीं अगर आप 8th हाउस एरिया से लिंक्ड है, वहां से काम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर रिजल्ट है मिलेंगे। बात करते हैं आपके वीनस की। वीनस आपके 12th हाउस में है, यानी कि विदेश, दूर स्थान, यात्रा और सुख सुविधाओं पर अच्छे खर्चे हो सकते हैं। हवाई यात्राएं हो सकती हैं, लग्जरी यात्राएं हो सकती है। इस तरीके के योग भी यहाँ प्रगाढ़ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ ग्रह राशि बदलना है। सन की बात करें, सन 17 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, 11th हाउस में चले जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ बनेगा। कर्म के स्वामी का इच्छा पूर्ति में जाना, कर्मों के माध्यम से इच्छा की पूर्ति होना, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता एक व्यक्ति के जीवन में। इसके अलावा मंगल की बात करें, मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल भाग्य के भाव में आ जाएंगे, इनके मित्र का घर है, तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग बनेगा और बहुत प्रबल योग बनेगा। कंसल्टेंसी का फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। हायर इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको नौकरी मिल सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ धार्मिक एरियाज में, धार्मिक क्षेत्रों में अगर नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, वहां भी आपको मिल जाएगी, तो बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ बनेंगे। इसके अलावा बुध के बारे में बताई दिया, लगभग पूरे महीना है। बात करते हैं रेमेडीज की। बात करें तो अमावस्या 10 सितंबर की है। राहु 4th हाउस में है। 4th हाउस का राहु में अच्छा नहीं मानता, और अगर आपको नेगेटिव राहु भी अच्छा नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है, देन आपको रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। और इस दिन आपको मैं बोलता हूँ कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर की आसपास व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में आप नारियल दान दे सकते हैं। बात करते हैं आपके शिव प्रदोष की। 8 सितंबर और 24 सितंबर को शिव प्रदोष लग रहे हैं। दो प्रदोष महीने में लगते हैं। भाग्य को प्रबल बनाना है। भाग्य सपोर्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है आपके वर्क चार्ट में, उसको दूर करने के लिए आपको प्रदोष व्रत करने चाहिए। शिव जी की उपासना करना बनता है। चतुर्थी की बात करें, 14 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थी है। इवन इच्छा पूर्ति के मामले में अगर आप पीछे हैं और आए उस हिसाब से नहीं जो आप चाहते हैं, तो इवन 11th हाउस एरियाज में नेगेटिविटी बनी हुई है, तो आपको ये चतुर्थी की व्रत करने चाहिए, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। पूर्णमासी की बात करें, पूर्णिमा 28 सितंबर की है। मून मेडिटेशन के लिए इससे सस्ता और सरल उपाय कोई नहीं है।
आप इस दिन आप मूल मेडिटेशन करें, इससे आपके मन को बल मिलेगा, मन मजबूत होगा। गज केसरी योग की बात करें 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर, इन दिनों गज केसरी योग विद्यमान रहेगा और ये बड़ा ही चमत्कारी योग है। जिन लोगों की पत्रिका में पाया जाता है वो बहुत कम मेहनत से आकाशीय बुलंदियों को छूते हैं। बात करते हैं इसके अलावा देखिए एक तो मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर की इस वहां पर एक होने वाली है और मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की, एक डीप थिंकिंग मतलब एक जो स्कॉर्पियो होते हैं वो एक डीप थिंकर होते हैं। सनसाइन की बात करें तो पाइसेस और कैंसर इनके लिए लकी राशियां होती हैं। 26-27 सितंबर को हेल्थ का इशू अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 5 और 6 सितंबर को अधिक रह सकती है। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो दिन है आपके 13 सितंबर, 14 और 15 सितंबर। इन दिन को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा स्टोन, कोरल और टोपाज आप पहन सकते हैं, बट एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन आप धारण करें। पूजा पाठ की बात करूं तो आप हनुमान चालीसा के पास हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। विष्णु जी की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं कहूंगा कि इन पूजा पाठों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और जो है जीवन में व्याप्त नकारात्मक चीजों से बचने का एकमात्र साधन अपने दैनिक जीवन में इन पूजा पाठों को शामिल करना है ही है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इस गोचर के बारे में एक लाइन में, तो ये जो गोचर सितंबर का है वो स्कॉर्पियो के लिए स्पेशली मैं कहूँ तो नवम भाव में गुरु, अष्टम भाव में मंगल और एकादश भाव का बुध, यानी कि ज्ञान, संघर्ष क्षमता और संपर्कों के माध्यम से लाभ आपको प्राप्त होगा। शुरू में उतार चढ़ाव रहेगा इस गोचर में, लेकिन उसके बाद आपकी अच्छी पहचान और आपकी आर्थिक उन्नति यहाँ जो है आपको प्राप्त होगी। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था स्कॉर्पियो असेंडेंट का कि सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दैट। एंड जो लोग आपके संपर्क में हैं और स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।